हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गाइस। आज हम डिवीज़ लैबोरेटरीज़ के चार्ट को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, डिवीज़ लैबोरेटरीज़ का जो वीकली चार्ट है ना, वो उसको मैंने ओपन किया है। एंड अगर आप यहाँ पर इसका अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत ही अप ट्रेंड के बहुत बड़े अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था। एंड यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो 2017 से इसका रनअप स्टार्ट हुआ था। एंड रनअप स्टार्ट होने के बाद ये स्टॉक अराउंड देखो 500 रुपीज़ से लेकर के ये 5000 रुपीज़ तक चला गया था, 5500। सो ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका था। लेकिन उसके बाद इसने करेक्शन स्टार्ट की है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 5000 का जो टॉप लगा था वो 2021 में लगा था। अक्टूबर 2021 में यहाँ पर टॉप लगा था। उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 इयर्स के अराउंड यहाँ पर कंसोलिडेशन करेक्शन किया है, सॉरी कंसोलिडेशन नहीं। एंड अगर आप करेक्शन देखेंगे ना, तो ये जो करेक्शन हुआ है ना दोस्तों, ये करेक्शन हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अराउंड। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 50% के अराउंड यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिखाई है। जो रिट्रेसमेंट और करेक्शन हुआ है वो फिबोनाची के 50% जो लेवल होता है ना, वहाँ तक हुआ है। तो ये इसका बहुत ही हेल्दी करेक्शन हम मान सकते हैं। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है गाइस, इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। सो दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न जो इसके अंदर बन रहा है अभी वीकली चार्ट के ऊपर, वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके, अभी ये देखो, ये राउंडिंग बॉटम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बॉटम, इसको बॉटम बोल सकते हैं इस पैटर्न का हम। ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम बॉटम कहेंगे। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है ना, उसका ये अभी ये बन रहा है। ओके, सो ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी बॉटम कंप्लीट हो चुका है, तो ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। ये अप ट्रेंड स्टार्ट करके यहाँ पर अपना जो पिछला वाला जो टॉप है ना, उसके आसपास ये स्टॉक जा सकता है। ओके, अगर आप इस स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं, अगर आपने यहाँ पर 5000 रुपीज़ के अराउंड पर यहाँ पर परचेस करके रखा है, टॉप पर ले लिया है, तो लॉस बुक ना करें इसके अंदर एंड इसको होल्ड करेगा। ये जो अपना अल्टीमेट टारगेट जो है ना, ये 5300 रुपीज़ तक ईजीली चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ना, ये बहुत सक्सेसफुल पैटर्न है, इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है गाइस। एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इसके अंदर क्या है दोस्तों, तो ये रीज़न है यहाँ पर ये जो वीकली चार्ट के ऊपर ये जो 200 डे मूविंग एवरेज जो है, ये वाली जो लाइन है ना, ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है दोस्तों, ये वाली। ओके, तो ये जो स्टॉक है ये अपने वीकली चार्ट के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने इस वाले लेवल पर। एंड अभी यहाँ से ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक अपने अल्टीमेट टारगेट के ऊपर भी यहाँ पर जा सकता है। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था। स्टॉक ने 2000 देखो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज को कितना अच्छे तरीके से स्टॉक ने सपोर्ट किया है। 2009 में ये स्टॉक था अराउंड, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 का था। 200 का स्टॉक यहाँ पर 7 सालों में 1000 रुपीज़ का हो चुका था, तो वहाँ भी 5 टाइम्स हो चुका था। उसके बाद स्टॉक के अंदर करेक्शन आया, 200 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर टेस्टिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एंड ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर रैली आई एंड स्टॉक ने फिर से वहाँ से लेकर के ये स्टॉक 5 टाइम्स हो चुका था, सॉरी 10 टाइम्स हुआ है इस टाइम। 500 से 5000 रुपीज़ तक की रैली की थी। तो ये तीसरा यहाँ पर हो सकता है स्टॉक यहाँ से देख लेकर के अगर यहाँ सर अपना टारगेट कंप्लीट करके ब्रेकआउट दे करके अगर ये स्टॉक आगे बढ़ता है, तो हमें यहाँ से फिर से ये स्टॉक 5 टाइम्स होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए एंड क्या होता है दोस्तों, इसका अगर आप मार्केट प्राइस देखेंगे ना, तो ये 3700 रुपीज़ के अराउंड मार्केट प्राइस है। तो ये जो स्टॉक है ना, ऐसे इतने महंगे स्टॉक पब्लिक बाय नहीं करती है। तो इसके अंदर जो लोग काम करते हैं ना, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक जो महंगे इन द सेंस कि जिनका प्राइस 5000 में है, तो 4 डिजिट में प्राइस है ना, ऐसे स्टॉक्स को अगर आप पिक करोगे तो उसके अंदर पब्लिक कम होती है एंड हमें अच्छे प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं गाइस। ओके, सो अगर आपकी इस डिवीज़ लैबोरेटरीज़ के अंदर पोजीशन है तो आप इस स्टॉक को होल्ड करें।
एंड इसके अंदर लॉस बुक ना करें। इसका अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो करेक्शन था वो पूरा हो चुका है एंड स्टॉक अभी हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा। ओके, सो ये है हमारा ड्यूज लैबोरेटरीज़ के बारे में चार्ट एनालिसिस। एंड गाइज चार्ट्स के ऊपर भरोसा रखें, चार्ट ही आपको बचा सकते हैं इस मार्केट के अंदर, दूसरा कोई नहीं बचा सकता गाइज आपको। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।